ये नहीं था कि मैं आईआईटी करूँगा। 132 दैट इज़ रियली प्राइसलेस। आई एम अ पार्ट ऑफ कद्दू गैंग और एक्सपेक्टेड था। यहीं से मेरी स्टार्ट होती है असल में आईआईटी जेईई की जर्नी। ये बात 28 जुलाई 2022 की है, जब समर वेकेशन ख़त्म होके स्कूल फिर से रीओपन हुए। तब मेरा स्कूल जाने का सबसे पहला दिन था, तो मैंने टाई बेल्ट लगा के बालों को अच्छी तरीके से काट के विदाउट लेटिंग लेट स्कूल पहुंचा। स्कूल पहुंचने के बाद रोज़ की तरह ही अपने दोस्तों के साथ बातें की। जब भी हम सारे दोस्त मिलते हम हमेशा पढ़ाई की बातें करते थे, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट वी आर हैविंग द सर्कल ऑफ फ्रेंड्स विच इज़ द ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑफ फिजिक्स। तभी मेरे एक दोस्त आयुष ने कहा कि वह आईआईटी करेगा और उसने आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए कोटा जाने का भी डिसाइड कर लिया है। जब उसने ये बातें की तो ये सारी बातें मेरे दिमाग के ऊपर से निकल गई, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं था कि आईआईटी वगैरह होता क्या है। मैंने तो अपनी सारी गर्मियों की छुट्टियां वीडियो गेम्स खेलने में, फुटबॉल खेलने में और मूवीज़ देखने में निकाल दी। मैं तब बहुत ज़्यादा गेम्स खेलता था। तब एक गॉड ऑफ वॉर नाम की सीरीज़ चल रही थी जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट थी। मैं हमेशा स्कूल जाता, स्कूल के बाद वापस आता, बैग रखता, मुंह वगैरह धोता, उसके बाद डायरेक्टली गेम खेलने बैठ जाता। एंड आई जस्ट स्पेंड ऑलमोस्ट 6 to 7 hours in playing the game। 10th का रिजल्ट आया। उसके बाद हमें ये डिसाइड करना था कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, मैथ्स या बायो। फिर एक बार भैया ने पूछा कि तू आगे जाके क्या करेगा। तब मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट 90+ सभी सब्जेक्ट में मार्क्स आते थे। मुझे लगता था मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं किसी भी स्ट्रीम में जा सकता हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ। मैंने डिसाइड किया कि मैं मैथ्स लूँगा। मैथ्स लेने का मतलब ये नहीं था कि मैं आईआईटी करूँगा। और ये बात है 23 जुलाई 2023, जब मेरा 11th में एडमिशन हुआ, जो कि लेट हुआ था स्कूल में। तो मेरा बैकलॉग बन चुका था पहले से 2-3 चैप्टर्स का, तो उन्हें कवर करने में मुझे अपने आसपास के दोस्तों से नोट्स वगैरह लेने पड़े, उनको कवर किया। एंड देन आफ्टर दैट आई केम इन द पेज ऑफ द टीचर हु इज़ टीचिंग। एंड उसके बाद मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग किताबें लगा रहे हैं। कोई एरोडोव लगा रहा है, कोई एच.सी. वर्मा लगा रहा है। जब मैंने देखा कि ये एच.सी. वर्मा, एरोडोव वगैरह क्यों लगा रहे हैं, जब उनसे पता चला कि वो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, दैट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेन एग्जाम्स दैट इज गोइंग टू बी इन द नेक्स्ट ईयर विद द 12th ग्रेड। लेट्स फास्ट पेस द थिंग्स। 11th क्लास खत्म होने के बाद मैंने सोचा जो गलतियां मैंने 11th में की हैं वो मैं 12th में बिल्कुल भी नहीं करूँगा। इसलिए जो मुझे छुट्टियां मिली, हार्डली 15 to 20 डेज़ की छुट्टियां जो थी, उसमें मैंने सोचा कि मैं इसमें 12th क्लास का सिलेबस कवर करके जाऊंगा, जिससे कि मुझे आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे उनमें कोई दिक्कत ना आए। एंड आई रिमेंबर द इंसिडेंट दैट हैपेंड इन माई 12th क्लास। द फर्स्ट डे दैट द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन कि ये बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है। तब आधे से ज़्यादा क्लास खड़ी हो गई। Even the toppers of the 11th class were stood up and couldn't give the answer, but I gave the answer. That was, you know very well, 1/4 pi epsilon naught q1 q2 बटे r square। तो मैं क्यों दे पाया, क्योंकि मैं पहले से पढ़ के आ चुका था। मुझे अपने दोस्तों से पता चला कि हमें 12th के साथ जेईई मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो मैंने भैया से बोला कि मुझे जेईई मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि नवंबर के मंथ में निकलेंगे। मैंने अच्छे तरीके से फॉर्म फिल किया, डिटेल्स वगैरह दी। एंड देन आफ्टर दैट द डे ऑफ एग्ज़ाम केम। अब एक दिन पहले चलते हैं एग्ज़ाम के, विच वॉज 27 Jan 2024। एग्ज़ाम के एक दिन पहले मुझे नहीं पता था कि एग्ज़ाम में होने क्या वाला है, किस तरीके से सवाल आएंगे, क्योंकि मैंने पढ़ा था तो सिर्फ एनसीईआरटी, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि आईआईटी में किस तरीके से सवाल आते हैं। तो मैंने यूट्यूब खोला एंड यूट्यूब पे सर्च किया द जेईई मेन एग्ज़ाम्स PYQ, क्योंकि मुझसे ही पहले 3 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी थी। तो मुझे लगा कि पहली शिफ्ट में जो एग्ज़ाम या क्वेश्चन जो फंसे हुए हैं वो शायद से फिर से फंस सकते हैं, तो उन्हीं सवालों को मैं फिर से करके जाता हूँ। एंड इट्स अ गुड स्ट्रेटजी दैट यू ऑल्सो नीड टू अप्लाई। एक और बात, जब मैंने सर्च तो किया, उसमें देखा कि 3-4 वीडियोज़ के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, PW वगैरह, एलन और आकाश के। मैंने उसमें से एक PW का सॉल्यूशन निकाला एंड आई जस्ट सॉल्व स्टार्टिंग 2 क्वेश्चंस एंड दोज 2 क्वेश्चंस वर टू ईजी। इतने आसान सवाल थे वो, मानो कि मैंने पहले चैप्टर पढ़ा था उसी से ही सॉल्व हो गए। एंड इट गेव अ गुड कॉन्फिडेंस
एंड आई जस्ट केप्ड दैट मोमेंटम। मैंने 12th के साथ अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया एंड गेस व्हाट, रिजल्ट में लाखों में रैंक आई। रिजल्ट देखने के बाद मुझे इतना ज़्यादा दुख नहीं हुआ क्योंकि इट वॉज अ ट्राई दैट आई वॉज गिविंग, क्योंकि मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी, मुझे पता था ये। तब मेरे 36 आउट ऑफ 360 मार्क्स आए थे। तब मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। मुझे फील तब हुआ जब मैंने अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स को देखा जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जी मेंस को फोड़ दिया और आईआईटीज और एनआईटीज में एडमिशन ले लिया। तो मुझे इतना गंदा फील हुआ दैट आई कांट एक्सप्लेन इन माई वर्ड्स। फिर अगली सुबह मैं उठा, मम्मी पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, रिजल्ट अच्छा नहीं गया, तूने तैयारी भी नहीं की थी, अगली बार अच्छा जाएगा, पूरी तरीके से तैयारी करियो, तू ज़रूर फोड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ कि कोई बात नहीं, बिकॉज आई ब्रोक द एक्सपेक्टेशंस ऑफ माई पेरेंट्स, जिन्होंने मुझसे आशा बनाए रखी थी, होप बनाए रखी थी कि मैं मतलब कुछ करूँगा। माई पेरेंट्स हैव स्पेंड ऑल द रिसोर्सेज ऑफ देयर लाइफ इन माई स्टडी। मुझे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छी शिक्षा दी, एंड आफ्टर दैट दे ऑल्सो ड्रॉप्ड टू मी स्कूल ऑन द टाइम एंड ऑल्सो पिकअप from the school to home on the time. I simply can't afford to waste their efforts. क्योंकि अगर मेरा एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो जाता है तो उनके चेहरे पे जो खुशी होगी, उनका जो रिएक्शन होगा, उनको जो प्राउड फील होगा, that is really priceless. So I need no more motivation for next year of JEE Mains 2025 exam first attempt. फिर सोचा कि पूरे दिन भर रोने से कुछ नहीं होगा। मैंने अपने आप को समेटा, एक साल का ड्रॉप लिया एंड आई जस्ट गेव इट टू माई 100%। मैंने सोचा इस बार तो आईआईटी पक्का है, लेकिन सिलेबस किस तरीके से कवर करना है और तैयारी कहाँ से करनी है ये मुझे कोई आइडिया नहीं था। आई वॉन्टेड टू परचेज अ बैच बट आई कांट अफोर्ड इट। आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ कोचिंग, आई कांट अफोर्ड इट। एंड तब मैंने अपना दिमाग चलाया एंड आई गॉट टू नो दैट कि समवन मस्ट बी अपलोडिंग द वीडियोस ऑफ प्रयास इन देयर प्राइवेट चैनल, क्योंकि तब टेलीग्राम पर सारी चीज़ें मिलती थी, चाहे वो लीगल हो या इलीगल। मैंने गूगल पर सर्च किया प्रयास बैच 2025 PW लेक्चर्स एंड सबसे पहले वाले रिजल्ट पर मैंने क्लिक कर दिया एंड फ्रॉम देयर आई गॉट रीडायरेक्टेड टू टेलीग्राम। और तब मैं पहली बार सलीम सर से मिला एंड आई गॉट अटैच्ड। आई एम अ पार्ट ऑफ कद्दू गैंग, और अगर तुम भी कद्दू गैंग का हिस्सा हो तो कमेंट सेक्शन को कद्दू गैंग से भर दो। आई नो कि ये गलत लग सकता है कि तुम विदाउट परचेसिंग द बैच उसका फ़ायदा उठा रहे हो, बट मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। और यहीं से मेरी स्टार्ट होती है असल में IIT JEE की जर्नी। आई यूज टू कीप ट्रैक ऑफ माई सेल्फ। मैं हर सुबह उठने से पहले, उठने से पहले, हर रोज़ सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले उस दिन जो जो टॉपिक्स कवर करने हैं या मुझे क्या क्या पढ़ना है वो सारे मैं अपनी डायरी में लिख लिया करता था। ऑफ कोर्स इससे 100% एफिशिएंसी तो नहीं आती, लेकिन इससे 80 to 90% आपका वर्क हो जाता है, बिकॉज इट हेल्प मी अलॉट इन माई JEE जर्नी। एंड रात में जाके जब मैं उस चेकलिस्ट पे टिक के निशान लगाता था तो उस टाइम पे जो फील आती थी मुझे, मैं उसे अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। स्ट्रेटजी, मैंने डेली लेक्चर्स को देखा, प्रॉपर नोट्स बनाए और डेली सवालों को लगाया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि मेरे पास टाइम बहुत कम था फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। मेरे पास कम टाइम के चलते हुए मैंने सोचा कि लेक्चर्स को 2x की स्पीड पे देख लेता हूँ और जल्दी जल्दी लपेट लेता हूँ। लेकिन ये सारा कुछ मेरे दिमाग के ऊपर से चला गया। Then I thought it's better to do the things in a proper way than only लपेटा मारें। फाइनल मतलब। फिर मैंने एक स्ट्रेटजी अपनाई जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की थे, क्योंकि ये एक आर पार की कहानी थी। मैंने एक पन्ना लिया और उस पर मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के सभी चैप्टर्स को लिख डाला। एंड गेस व्हाट, यू वुडंट बिलीव व्हाट आई डिड नेक्स्ट। मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर्स को रखकर मैथ्स के सारे चैप्टर्स को साइड में कर दिया। मैंने ये सोचा कि NTA ऑलवेज डिसाइड्स टू टेक द स्कोर्स विच इज़ बेटर इन बोथ द अटैम्प्ट। मैंने स्ट्रेटजी ये बनाई कि अगर मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छी परसेंटाइल ले आता हूँ देन आई कैन फोकस
for the next attempt only on maths. Skipping to 20 Jan 2026. मेरा एग्ज़ाम 22 Jan 2026 को था. मैंने अपना आखिरी मॉक टेस्ट दिया and I scored 132, so I decided to keep the momentum. एग्ज़ाम के एक दिन पहले मुझे अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था. मुझे लगा कि मुझे ये भी पढ़ लेना चाहिए, वो भी पढ़ लेना चाहिए, कोई कंसेप्ट छूट तो नहीं गया, इतना काफ़ी रहेगा कि नहीं रहेगा, पेपर कैसा आएगा. मीन्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर रनिंग इन माई माइंड. क्योंकि मेरा एग्ज़ाम पहली शिफ्ट में था. अगर कोई शिफ्ट हो चुकी होती मुझसे पहले देन आई मे नॉट बी स्ट्रेस्ड दिस काइंड ऑफ. देन मैंने सलीम सर की एक वीडियो देखी. तो डरना बिल्कुल नहीं है, पूरे साल मेहनत करिए इस चीज़ के लिए, बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है. एंड इससे मेरा कॉन्फिडेंस बना एंड स्ट्रेस भी बहुत कम हो गया. 22 जैन को मम्मी ने सुबह 6:30 बजे उठा दिया, जबकि पेपर 9 बजे था, क्योंकि मम्मी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी. मैंने अपना ब्रश टॉवल उठाया और बाथरूम में गाने बजाकर जमकर नहाने के लिए चला गया. एग्ज़ाम सेंटर पे 45 मिनट्स पहले ही पहुंच गया. एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद भैया ने पूछा कि कैसा गया तेरा पेपर. मैंने कहा ठीक गया. पेपर एक क्वेश्चन था जिसका ऑप्शन मैंने गलत मार्क कर दिया. बाद में थोड़ा रिग्रेट हुआ, लेकिन अब तो वो अपना काम ख़त्म हो चुका है, सो लेट इट गो. मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान दिया और एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को लगा लिया. हालांकि रिजल्ट अच्छा नहीं आया, लेकिन यही एक्सपेक्टेड था. फिर बचे कुछ 1.5 महीने के लिए मैंने अपना पूरा ध्यान मैथ्स में लगाया एंड मोस्टली सभी चैप्टर्स को लपेट डाला. लगभग एक हफ्ते बाद 17 अप्रैल 2025 की शाम को, थर्सडे का दिन था उस टाइम, मैं दूध खरीद कर लौट रहा था एंड तभी भैया का फ़ोन आता है कि चेक कर जी मेंस का रिज़ल्ट आ चुका है. घर आने के बाद मैंने लैपटॉप उठाया, जी मेंस की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड से अपनी डिटेल्स डाली एंड शो रिजल्ट्स पर क्लिक किया. एंड जो नंबर मुझे दिखा, आई वॉज शॉक्ड. ऑनेस्टली मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था. और मैंने जब ये रिज़ल्ट अपने मम्मी पापा को दिखाया, द स्माइल एंड प्राइड ऑन देयर फेस, मेरा वो एक साल पूरा माइंड में फ्लैशबैक हो गया. इट वॉज रियली वर्थ इट. उस एक साल के सफ़र ने मेहनत सिखाई और अपने आप पर भरोसा करना सिखाया. यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट टू बिगिन. जो है उससे शुरुआत करो एंड यू विल फिगर आउट थिंग्स ड्यूरिंग द जर्नी, चाहे वो जेई की हो या उसके बाद की. वी ऑलवेज वेट फॉर अ परफेक्ट टाइम कि पहले ये हो जाए उसके बाद वो करेंगे, और इसी चक्कर में ना तो ये होता है और ना ही वो. जेई ने मुझे अपने आप को समझने में मदद की एंड इट ब्रॉट आउट द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ. ये सफ़र मुझे यादों के साथ दे गया जज्बा कि एक बार एफर्ट मार के तो देखो, कदम बढ़ा के तो देखो, नहीं तो चलना कैसे सीखोगे. इट्स ऑलवेज बेटर लेट देन नेवर.